सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। तो हम पढ़ रहे थे हिंदी। हिंदी के अंतर्गत हमने अशुद्ध अशुद्धियां कुछ पढ़ी, है ना। बहुत आसान भी थी, कुछ ऐसी हैं थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो उसी में हमारी अगली कक्षा है विशेषण की। विशेषण में जो त्रुटियां हो सकती हैं आप लोगों से, उन छोटी छोटी बातों को अगर हम ध्यान रखें तो हिंदी के जो 20 सवाल आने वाले हैं उनमें 40 नंबर हम ले सकते हैं। तो आइए हमारी कक्षा आज पढ़ते हैं विशेषण। तो देखिए, विशेषण पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि विशेषण होता क्या है। तो देखिए, विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम जो शब्द है उनकी विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? उनकी विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा मतलब नाउन, इंग्लिश में कहते हैं व्हाट इज नाउन, द नेम ऑफ एनीथिंग इज नाउन। संज्ञा मतलब किसी का नाम, रमेश, सुरेश, है ना, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये सब कोई भी नाम हो संज्ञा होता है। सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा की जगह यूज हो। जैसे रमेश खाना खाता है तो रमेश एक नाम है, संज्ञा है। रमेश खाना खाता है, वह बहुत तेज तेज खाना खा रहा है, तो वह जो शब्द आया उस सर्वनाम के क्यों संज्ञा की जगह आया। तो इनकी जो विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं। जैसे कि सुंदर, है ना, रमेश सुंदर है तो सुंदर उसकी विशेषता है। वह काला, जैसे काला कुत्ता, काला पर्वत, काला पहाड़, तो काला क्या है? काला विशेषता बता रहा है ये। स्वच्छ, भाई आज तो आसमान बड़ा स्वच्छ है। तेज, वह तेज दौड़ता है, तो ये विशेषण हो गए। ठीक है। एक शब्द आता है विशेष्य। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कैसे कहते हैं। जैसे अशोक सुंदर है, अशोक सुंदर है तो अशोक कैसा है? सुंदर है। सुंदर उसी की विशेषता होगी। और ये अशोक है इसको बोलेंगे विशेष्य, इसको बोलेंगे विशेष्य। ठीक है। अच्छा, फिर एक शब्द आता है पर विशेषण। पर विशेषण, जो विशेषण की विशेषता बताए उसको क्या कहते हैं? पर विशेषण। जैसे राम बहुत तेज दौड़ता है, तो तेज तो हो गया यहां पर विशेषण। तेज क्या हो गया? विशेषण, ये हो गया विशेषण। और बहुत तेज ये होता है पर विशेषण। बहुत, राम बहुत तेज दौड़ता है, तो राम कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है, तो ये हो गया विशेषण। लेकिन बहुत तेज दौड़ता है तो बहुत हो गया पर विशेषण। अब देखो, विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है गुणवाचक। गुणवाचक का मतलब होता है कोई गुण बताए, काला, पीला, नीला, हरा, साफ, स्वच्छ, सुंदर, जैसे गुण, कोई गुण बताए, कोई रूप, कोई रंग, इसका अगर कोई बोध कराता है तो वो उसका गुणवाचक विशेषण माना जाएगा। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जो संख्या बताए, जैसे कि मेरे पास 5 किलो आम है, तो 5 किलो आम है तो 5 किलो क्या होगा? वो संख्या वाचक विशेषण हुआ। जैसे 40, 20। अच्छा, इस संख्या में भी 2 आते, एक तो निश्चित हो, भाई 40 किलो है, अरे एक होता है अनिश्चित कि मेरे पास कई आम है। तो कई मतलब बताया नहीं उसने एग्जैक्ट कितना है, लेकिन अनिश्चित संख्या के लिए भी संख्यावाचक होता है। ठीक है। अगला फिर होता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब होता है किसी वस्तु की नाप तोल का बोध कराए। जैसे भाई, है ना, टंकी में थोड़ा पानी है, थोड़ा पानी, नाप तोल के बोला थोड़ा पानी। 5 मीटर कपड़ा खरीदने हम गए, 5 मीटर के लिए आएगा, ये होता परिमाणवाचक विशेषण। फिर सार्वनामिक विशेषण। इसमें क्या होता है? जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बताए, है ना, होता वो सर्वनाम है और बताता विशेषता किसकी है? संज्ञा की, तो उसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। जैसे कौन छात्र कक्षा में प्रथम आएगा, कौन आएगा भी कक्षा में प्रथम, तो जो कौन है, कौन शब्द ये आया है कौन, ये सार्वनामिक विशेषण होता है। तो ये था हमारा एक छोटा सा मोटा मोटा विशेषण का भाग। कई सारे होते हैं, तुलनात्मक विशेषण में होता है जब तुलना की जाए, है ना, तो इससे कई सब पार्ट भी होते हैं। लेकिन जो मेन है आपकी परीक्षा में जो आपका क्वेश्चन ठीक होगा, ये मोटा मोटा पढ़ गया, आप क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन जो एग्जाम में आए। जैसे निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया? नहीं पूछा भैया, नहीं किया गया। जैसे यह खरगोश किसका है? देखो यही है, यही ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो किसका खरगोश है? मेरी गाय थोड़ा संख्या आ गई, लेकिन अनिश्चित संख्या है तो थोड़ा। गौरव के पास थोड़ी सी भूमि है, अनिश्चित संख्या। दिल्ली के पास यमुना में जरा सा पानी, तो जरा सा, ये संख्या तो है लेकिन ये अनिश्चित संख्या है। यह किसका खरगोश है? ठीक है, ये किसका खरगोश है, तो ये इसमें कोई संख्या नहीं आई, तो इसका सही उत्तर क्या है? ये ए, ये संख्यावाचक विशेषण नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनामिक विशेषण शब्द नहीं है? सर्वनाम अभी मैंने बताया ना, जो सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताए, तो कौन सा शब्द नहीं है? देखिए, एक तुम्हारा, जैसा, ऐसा, मैं मतलब मैं है ना, तो सर्वनाम हुआ, ये सर्वनामिक विशेषण नहीं है। जैसे तुम्हारा पेन कहाँ है, तो पेन के साथ तुम्हारा, जैसे को तैसा, या जैसा बोगे वैसा काटोगे तो जैसा, ऐसा है, पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, या ऐसा करोगे तो जरूर पास हो जाओगे। तो मैं शब्द है वो सर्वनामिक विशेषण यहां पर नहीं है। क्या आएगा इसका? मैं सर्वनामिक विशेषण नहीं है, ये संज्ञा की जगह यूज होगा, सर्वनाम होगा ये। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है? याद रखना, पूरा पढ़ना, ये पूछ रखा है नहीं किया गया, क्वेश्चन है एग्जाम में, तो आप क्या लिखेंगे? भव्या का स्वभाव अच्छा है, तो यही है, भव्या का स्वभाव अच्छा, क्योंकि इसमें कोई संख्या है नहीं, कुछ खिलाड़ी, कुछ शब्द आ गया। छत पर 4 सफेद कबूतर है, कक्षा में 4 छात्र हैं, 4 कुछ, संख्या का बोध हो रहा है, तो संख्यावाचक विशेषण है। और भव्या का स्वभाव अच्छा, ये कौन सा? गुणवाचक विशेषण हुआ। ये कौन सा हुआ? गुण बताया, कैसा है? गुणवाचक विशेषण है ये। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि इनमें से गुणवाचक विशेषण बताओ, तो ए आंसर सही होगा। निम्नलिखित विकल्पों में किसी एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग, देखो नहीं, ये कहता है विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है, वो आप हमें बताइए। विशेषण कौन सा है? शीला सोती है, क्रिया होगी ये तो। करीम खेलता है, ये भी क्रिया। नीना खाती है, भी क्रिया। राधा के लंबे बाल हैं, तो राधा के जो बाल कैसे हैं? लंबे। तो बालों की विशेषता बताई गई है कि राधा के बाल कैसे हैं? लंबे हैं, तो विशेषण हो गया ना, तो डी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, किसी वाक्य में त्रुटि पहचान कर वाक्य को शुद्ध कीजिए। देखिए, चतुरी से काम करें तो सफलता मिलेगी, चतुरी क्या होते हैं? तो गलत है ना। चतुराई से काम करने से सफलता मिलती है। देखिए, चतुराई ये शब्द सही है ना, ये शब्द क्या है? सही। चतुर होकर चतुराई से काम करने से सफल अवश्य मिलता है, ये गलत है, तो बी आंसर इसका सही है। त्रुटि, चतुराई, देखो चतुर होता है विशेषण, चतुर नहीं आएगा यहाँ पे। जैसे कि आदमी चतुर है, तो चतुर की जगह चतुराई आएगा, चतुर नहीं आएगा। चतुराई से काम करने से सफलता मिलती है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है? यानी कि संख्या ढूंढो। दुर्घटना में पहलवान को अधिक घाव हो गए, कम या अधिक हो गए, तो ये संख्या हो गया। महात्मा गांधी बहुत थोड़े कपड़े पहनते थे, थोड़े आ गया ना। आप ये मत सोचना संख्या में कोई 2 4 6, भाई थोड़ा भी तो संख्या है कि थोड़ा का मतलब है कि कम, यानी कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ऐसा। नव्या के काले बाल, ये सही है भाई। देखो, बाल काले हैं, ये नहीं पूछ रखा इसने कैसे। जैसे हमारी बगिया में कुछ अधिक वृक्ष, तो कुछ अधिक, कुछ थोड़े अधिक, ये तो संख्या हो गए। नव्या के काले बाल, बालों की विशेषता बताइए, कैसे हो? काले, संख्या नहीं बताएगा, तो सी सही है। किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाता है? अभी मैंने बताया, संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण। क्रिया क्या होता है? कुछ काम करना, जैसे कि राम सोता है ना। क्रिया कोई बताओ, जैसे राम सोता है, राम सो रहा है भाई, तो ये काम कर रहा है, क्रिया। समुच्चय बोधक होता है जो 2 शब्दों को या 2 वाक्यों को जोड़े, 2 शब्दों को या वाक्यों को जोड़े, जैसे परंतु। ठीक है, मोहन कहता है पापा मैं एग्जाम में पास हो जाऊंगा, परंतु मेरे पास किताबें नहीं है, किताबें दिलाओ तो पास हूं। या मैं एग्जाम में पास हो जाऊंगा, परंतु आपको वादा करना पड़ेगा, मुझे बाइक दिलानी पड़ेगी, तो 2 वाक्य को जोड़ता है उसको परंतु। क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताए। किसकी? क्रिया की विशेषता बताए। जैसे कि राम धीरे धीरे चल रहा है, राम धीरे धीरे चल रहा है, तो वो चल रहा है भाई, ये उसकी विशेषता है। क्रिया कर रहा है, चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे, ये जो धीरे धीरे, ये क्रिया विशेषण हो गया। निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है? बताओ भाई। राम ने 2 मीटर कपड़ा खरीदा, ये ठीक है। 100 ग्राम धनिया, मेरी 8 बीघा, हमें चंद्रमा सुंदर प्रतीत होता है। देखो, ये संख्या नहीं है, ये उसका गुण बताया, किसका? चंद्रमा का, कि सुंदर प्रतीत हो रहा है, तो डी ठीक है।
निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया, बताओ भाई। रमेश घर में है, विशेषण बताना है। मोहन गांव में रहता है, सोहन प्रयागराज में है, उसका घोड़ा सुंदर है। ये देखिए विशेषता बतानी है कि घोड़ा कैसा है, सुंदर है, उसका घोड़ा सुंदर है, तो घोड़े की विशेषता होगी क्या, कि वो सुंदर है। तो डी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग बताओ। वह अच्छा लड़का है, यही है भाई। लड़के की विशेषता बता दी, कैसा अच्छा। गीता खेलती है, राम पढ़ता है, वह कानपुर गई, तो क्रिया होगी, है ना, क्रिया कर रहे हो, तो इसका सही आंसर है वह अच्छा लड़का है। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द बताइए भाई। भारत, समाज, धन, ये तो क्या होगी, संज्ञा होगी। विशेषण है भारतीय, जैसे कि हम सब भारतीय हैं। हम सब की विशेषता क्या है कि हम क्या हैं, हम भारतीय हैं, ठीक है। भारत हो गया संज्ञा और भारतीय, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया, बताओ भाई। वह पढ़ रहा है, क्रिया। वह मीठा फल है, ये ठीक है। मीठा फल की विशेषता क्या होगी, मीठा। वह खाता है, वह जाता है, ये सब क्रियाएं होगी, ठीक है। तो फल की विशेषता क्या है, मीठा, तो ये विशेषण हो गया। अन्नू बहुत सुंदर लड़की है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है, बहुत का बताना भाई। देखिए अन्नू सुंदर, बहुत सुंदर है, तो ये होता है पर विशेषण। क्या होगा, पर विशेषण। मैंने आपको बताया था पर विशेषण क्या होता है। पर विशेषण होता है जो विशेषण की विशेषता बताए। किसकी, विशेषण की विशेषता बताए। जैसे अन्नू बहुत सुंदर लड़की है, तो लड़की कैसी है, सुंदर, तो सुंदर है भाई, तो विशेषण हो गया कि वो सुंदर है, तो सुंदर तो हो गया विशेषण। बहुत सुंदर है, तो बहुत यहां क्या हुआ, पर विशेषण, तो ये होगा पर विशेषण। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि बतानी है भाई। यह डाल बहुत मोटी है, सबसे मीठा बोलो, वह एक भले आदमी है, इस गांव में बाढ़ से क्षति हुई, ये भाई देखो ये गलत है। विशेषण अशुद्धि क्या है, इस गांव में बाढ़ से क्षति हुई, तो अगर यहां होता इस गांव में बाढ़ से बहुत क्षति हुई, तो ये विशेषता हो, क्योंकि डाल मोटी है, वो डाल कैसी है, पतली है कि मोटी है, तो मोटा होना उसकी विशेषता है। मीठा बोलो, ये विशेषता है। भले आदमी मतलब अच्छे इंसान है, तो ये विशेषता होगी। लेकिन इस वाक्य में कोई विशेषता नहीं है। बाढ़ से क्षति हुई, तो क्षति की होता बहुत क्षति हुई, है ना, तो अगर ये होता तो शायद ये वाक्य ठीक हो सकता था। तो डी इसका आंसर है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण अशुद्ध है, बताओ भाई। गुण, यह मेरा कुत्ता है, यह एक नया इमारत है, इस भवन में 3 दीवार हैं, तुम दोनों यहां कैसे आए। देखिए अशुद्धि क्या है, यहां अशुद्ध ढूंढना है, तो यह एक नई इमारत है, यह एक नई इमारत आएगा भाई, नया इमारत नहीं, नई इमारत। यह एक नई इमारत है, तो गुणवाचक में क्या आएगा, एक कैसी विशेषता है कि नई इमारत है, तो ये अशुद्ध है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है, बताओ भाई। संख्या नहीं है भाई इसमें। भारत का हर दूसरा आदमी बुद्धिमान है, तो दूसरा आ गया। 5वें दिन संख्या आ गई। ये वहीदा बड़ी शैतान लड़की है, तो इसमें कोई संख्या नहीं। शुभम का दिमाग 10 गुना तेज चलता है, तो देखो दूसरा, 5वां, 10 गुना संख्या आ गई, लेकिन वहीदा बड़ी शैतान लड़की है, तो गुणवाचक होगा ना, उसकी गुण विशेषता बताएगी वो ऐसी है, शैतान है, तो सी। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वाक्य विशेषण से संबंध रखता है, बताओ भाई। हम पढ़ते हैं, क्रिया है। पिता का कर्तव्य है कि संतानों का पालन करे। किशन बहुत तेज दौड़ता है, तो राइट आंसर इज सी, क्योंकि विशेषण बताना भी। किशन बहुत तेज दौड़ता है, तो इसमें देखो जो तेज शब्द है ना, ये विशेषण है। तेज क्या है, विशेषण, और बहुत क्या है, ये बहुत है, ये है पर विशेषण, ठीक है, ये है विशेषण। कैसा आएगा, विशेषण, और बहुत है ये पर विशेषण। तो तेज दौड़ता है, तेज हो गया उसका विशेषण, तो सी ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया से बना विशेषण शब्द, क्रिया से बताओ भाई। देखो दौड़ना, गाना, भागना, लड़ना, तो लड़ना से बनेगा लड़ाकू, है ना, लड़ना, है ना, तो लड़ना या लड़ाई जो हम करते हैं उसका क्रिया से बन गया लड़ाकू। क्रिया, लड़ाई करना क्रिया होती है, हम लड़ते हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो लड़ाई से लड़ाकू होगा, है ना। दौड़ना, गाना, भागना, ये तो खुद एक क्रिया, वो दौड़ रहा है, वो भाग रहा है, वो गा रहा है, ये तो खुद एक क्रिया होगी। तो लड़ना से लड़ाकू या लड़ाई से। निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक वाक्य में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया। गुणवाचक, वह लंबा है, देखो उसकी लंबाई होगी,
सुरेश केरल में पढ़ता है। इस वाक्य में कुछ नहीं ऐसा लग रहा कि भाई ये गुण है कोई इसका। कर्मवीर ये तो बोना है। शिव शंकर की आर्ट शर्ट काली है, तो ये लंबाई है, ये बोना है, ये काला है, ये हो गया उसके गुणवाचक। तो जो गुणवाचक नहीं है वो क्या है? बी, सुरेश केरल में पढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? बताओ भाई। जैसे कि अच्छा, क्या क्या बना? अच्छाई। सरदा से क्या बना? श्रद्धालु, है ना? श्रद्धा, श्रद्धा। और सवर्ण से बना स्वर्णिम, समाज से बना सामाजिक। तो अब ये कह रहा है कि भाई संज्ञा, संज्ञा क्या होता है? नाम होता है। संज्ञा क्या होता है? कोई भी नाम, जैसे श्रद्धा है, स्वर्ण है, समाज है। लेकिन अच्छा क्या है? अच्छा संज्ञा नहीं, अच्छा तो एक विशेषण होता है। वह अच्छा आदमी है, वह अच्छी औरत है। तो अच्छा, तो ये जो ए है ये संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। बाकी सब निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। नहीं किया गया पूछे भी संख्यावाचक। कार में 3 लोग थे। कितने लोग थे? 3, तो 3 आ गया। गिलास में आधा गिलास, तो आधा आ गया। 50 आदमी थे ट्रेन में। मैं सौभाग्यशाली हूं जिसका ऐसा मित्र है। ठीक है, मैं सौभाग्यशाली हूं जिसका ऐसा मित्र है। तो सौभाग्यशाली होना तो भाव है, तो एक गुणवाचक होगा। ठीक है, तो 3 आधा 50 ये संख्या हो गई। ये पूछा संख्या नहीं है, तो डी राइट आंसर। निम्न में से कौन सा शब्द संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? तो संख्या को काट दो। देखो 2 गुना, पहला बहुत। 2 गुना में संख्या आ गई, पहला भी संख्या होगी, और बहुत होगी अनिश्चित संख्या। मेरे पास बहुत पैसा है, तो बहुत मतलब मात्रा बता रहा है। तो जो लगातार है ये राइट आंसर है। कौन सा? लगातार। ये कोई संख्या नहीं बताता। निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया। बताओ भाई। पानी से नहाओ, खाना खाओ, रोज स्कूल जाओ, मीठा फल खाओ। देखो इसमें विशेषण हो गया मीठा फल खाओ, क्योंकि मीठा फल की विशेषता क्या बता रहा है? वो मीठा है। तो विशेषता ही ढूंढनी है हमने, विशेषण ढूंढना है। निम्नलिखित में से विशेषण संबंधी अशुद्धि युक्त वाक्य है। तो अशुद्धि ढूंढनी है भाई। यह एक बढ़िया किताब है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया किताब है। तुम बहुत धीरे स्वर में बोलते हो, एक ये हो गया। यह पीले फूलों की माला है, यह एक अच्छा विकल्प है। तो देखो विशेषण युक्त अशुद्धि क्या आएगा? ये आएगा तुम बहुत धीरे स्वर में बोलते हो। तुम बहुत धीरे स्वर में बोलते हो, ये इस वाक्य का सही है। ये पीले फूलों की माला है, तो फूलों की विशेषता क्या होगी? पीले हो गए। अच्छा विकल्प है, तो अच्छा हो गया। बढ़िया किताब, बढ़िया हो गया। तो तुम बहुत धीरे स्वर में, ये क्रिया विशेषण आएगा इसमें। ठीक है, अशुद्धि युक्त वाक्य है, तुम बहुत धीरे स्वर में बोलते हो, तो क्रिया विशेषण ये आए। निम्नलिखित में से किस वाक्य में तुलनात्मक विशेषण कि उत्तम अवस्था के अशुद्ध रूप का? ये कहता है जो तुलनात्मक विशेषता है उसमें कुछ अशुद्धि है। तुलनात्मक विशेषण होता है जो कि 2 विशेषताओं के आपस में तुलना करे। जैसे कि हलक सबसे ज्यादा बलवान है, तो कहता है हलक बलवान तो है लेकिन सबसे ज्यादा बलवान है, तो औरों से ज्यादा बलवान है, तुलना होगी, तो ये तो ठीक है। सभी महासागरों में प्रशांत महासागर विशाल है, तो कहता है देखो और महासागरों से तुलना हो रही है, तो ये भी ठीक है। इन सब में से तुम सबसे सुंदर हो, तुम, ठीक है, ये भी। उसका स्वभाव कोमलतम है, तो देखो ये जो शब्द है ना ये गलत है। इसका आएगा कोमलतम, तो ये अशुद्धि है। ये रे नहीं आएगा, कोमलतम ऐसे ये लिखा जाएगा। तो राइट आंसर इज ए। ठीक है, तो ये था भाई क्वेश्चन जो विशेषण से संबंधित पिछली बार सभी शिफ्टों में जो हिंदी में सवाल आए थे। तो इनको अच्छे से पढ़ लेना और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। हिंदी के 20 के 20 सवाल हमने सही करने हैं और सिलेक्शन लेना है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये था आज का लेक्चर। ये इसको मैं यहीं विराम देता हूँ। उम्मीद है आप सबका आज का अच्छा दिन बहुत शुभ होगा। इस लेक्चर को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।